नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नवरात्र के 8वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और यहां लगातार 3 दिन अनुष्ठान और आराधना में वो लीन रहेंगे। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में अपने ब्रह्मलीन महंत अवैधानाथ और गुरु गोरखनाथ की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है और देर शाम विधि विधान से मां निशा पूजन हवन यज्ञ भी किया गया। वहीं सीएम ने अनुष्ठान से पहले वैदिक मंत्रों के बीच जगत जननी मां आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप यानी कि महागौरी माता का मंत्र भी पढ़ा। और भी मेरठ में महंगी शिक्षा और महंगे इलाज के लिए विरोध में जन आंदोलन यह किया गया है। आपको बता दें कि सपा के विधायक अतुल प्रधान ने महंगी शिक्षा और महंगे इलाज को लेकर विक्टोरिया पार्क में धरना दिया और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सपा के विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे हैं। आगे आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी हुई है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान का यह धरना जारी है। महंगी शिक्षा और महंगे इलाज को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है और जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, साथ ही अस्पतालों में इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। इसी को लेकर ये लगातार धरना दिया जा रहा है और तमाम लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर जुटे हैं। आप देख सकते हैं मेरठ में ये सपा विधायक अतुल प्रधान का धरना, और जहां पर उन्होंने सीधा सीधा राज्य सरकार पर ये आरोप लगाए हैं, योगी सरकार पर, कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाथ में ये तख्तियां लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग भी उनके साथ जुटे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। आलम यह हो चुका है कि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं, अस्पतालों में महंगा इलाज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल देश भर में मनाया जाएगा महानवमी का बड़ा पर्व, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी के साथ साथ डीसीपी सेंट्रल सड़क पर उतरे हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च यहां पर किया गया और साथ ही लोगों से सुरक्षित त्यौहार मनाने की अपील भी की गई है। कई सारे त्योहार जो हैं ये अभी लाइंड अप हैं इस महीने में और अगले आने वाले महीने में। छठ तक ये लगातार जो हैं ये चलते रहेंगे त्योहार। इसके दृष्टिगत व्यापक पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। आज उसी क्रम में जो हमारी महिला फोर्स है, पीएसी है, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारीगण, डीएम साहब, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा भी आज हजरतगंज जो बाजार क्षेत्र है यहाँ पर पैदल गश्त की गई है। इसका एक उद्देश्य मिशन शक्ति को भी मजबूत करना है। इसमें इसी दौरान पैदल गश्त के दौरान महिलाओं से, बच्चियों से वार्ता भी की गई है, जिनसे उनकी समस्याएं जानी गई, उनको एक सुरक्षा का एहसास कराया गया। जहाँ तक रामनवमी का सवाल है और दशहरे का सवाल है, यहाँ पर तमाम जो हमारी पुलिस बल है उनको तैनात कर दिया गया है। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग बनी रहेगी। सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से भी, आईटीएमएस स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से भी लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जी, सभी जो मंदिर हैं, पंडाल आदि हैं, वहाँ पर सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। इसमें सभी जगह पर क्यू मैनेजमेंट के लिए कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही पीएसी भी आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर लगाई गई है। ड्रोन आदि के माध्यम से भी इसमें निगरानी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का बिजली दरों पर बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें। विद्युत नियामक आयोग ने बकायदा आदेश जारी कर दिया है। यूपी में इस साल नहीं बढ़ाए जाएंगे बिजली के रेट। योगी सरकार ने करोड़ों लोगों को राहत देने का काम किया है। बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर रौनक लौट आई है। दशहरा और दीपावली से पहले योगी सरकार का यह बड़ा तोहफा, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी इस साल, और ये एक राहत भरी खबर है। दशहरा और दिवाली बिल्कुल पास है और उससे पहले योगी सरकार का यह बड़ा तोहफा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और अमरोहा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की बड़ी लापरवाही अमरोहा में यह देखने को मिली है। तेंदुए ने युवक पर जानलेवा हमला किया है और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। कार सवार लोगों ने युवक की बमुश्किल जान बचाई है। जंगली जानवरों के हमले की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। तेंदुआ युवक को छोड़कर जंगल में भाग निकला है। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। काफी दिन से एक ही स्थान पर यह तेंदुआ देखा जा रहा था। वन विभाग को कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन तेंदुए को पकड़ने में नाकाम हुआ है वन विभाग। बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों और जंगली जानवरों का लगातार ये संघर्ष देखने को मिल रहा है।
जंगली जानवर आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि तेंदुए को लेकर कहा जा रहा है कि लंबे समय से एक ही जगह पर इसको देखा जा रहा था, वन विभाग को इन्फॉर्म किया, लेकिन वन विभाग ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। एक युवक पर अटैक किया है तेंदुए ने। बताया जा रहा है कि कार सवार कुछ लोगों ने इस युवक की जान बचाई है, अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है। हालांकि इसके बाद से जो तेंदुआ है वो जंगल की तरफ भाग गया, अभी तक भी उसको पकड़ा नहीं गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, जंगली जानवरों के अटैक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, रिहायशी इलाकों की तरफ जंगली जानवर रुख कर रहे हैं। तेंदुए को लेकर बड़ी अपडेट, एक युवक पर अटैक किया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सचिन, मैं आपको बता दूं, अमरोहा के जो थाना क्षेत्र है नौगांव, उसमें लगातार तेंदुए की जो वारदात की जो खबरें थी वो लगातार जारी थी, जिसको लेकर वन विभाग जो है वो अभी तक सोया हुआ था और ऐसे कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए जिससे जो तेंदुआ जो है वो वन विभाग की पकड़ में होता। उसी की वजह से जो अमरोहा के निवासी हैं वो खौफ के साए में जी रहे थे। ऐसा ही एक मामला सामने आज आया है, जहां धनोरा का निवासी एक युवक बाइक पर सवार होकर नौगांवा की तरफ जा रहा था, जहां नौगांवा थाना क्षेत्र के जो गांव पड़ता है खेड़का, उसके जंगल में जो तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया और उसे उसकी गर्दन को अपने मुंह में दबाकर काफी दूर तक उसे खसेड़ता हुआ ले गया। जहां एक कार सवार वहां मौके पे जाते हुए उसने देखा तो उसने शोर मचाया, जिसको देखकर जो तेंदुआ था वो एक गन्ने के खेत में जो है वहां से घुस गया। जी महेंद्र, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक ही जगह पर काफी दिनों से देखा जा रहा था तेंदुआ, वन विभाग अब तक सक्सेस नहीं हो पाया, वजह इसके पीछे क्या है? क्या उनके पास कोई इंतजाम नहीं है, कोई पिंजरे नहीं है, ड्रोन कैमरे नहीं है? कहां कहां ये इतनी बड़ी चूक की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, वन विभाग द्वारा जो कोशिश की गई थी वो कोशिश पूरी तरीके से जो है वो नहीं की गई थी। केवल ये खाना पूर्ति के नाम पर ही वन विभाग जो है अपने जाल एक दो दिन लगा करके वहां से जो है निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो तेंदुआ है वो इनकी पकड़ में नहीं आया अभी तक। जी, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में भी गुस्सा होगा, आक्रोश होगा और लोग डरे हुए भी होंगे। अब वन विभाग की तरफ से आगे क्या कुछ इसमें कदम उठाया जा रहा है या अभी भी वन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है? मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ आज जो है जो वन मंत्री है उनका भी दौरा था। उन्हीं के दौरे के दिन ही जो है तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला बोला है और जो बुरी तरह घायल भी है। वहीं अगर हम बात करें वन विभाग की तरफ से, तो वन विभाग इस समय जो है वो कहीं ना कहीं नींद से जागा है और जंगल की तरफ जो है वो अपने जाल वगैरह जो है वो लगाने में जुट गए हैं। ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के मंझवान विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए सपा से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद ने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर लोहिया ट्रस्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता की है और कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा। साथ ही सपा प्रत्याशी ने यह भी कहा कि डॉक्टर बनने के बाद वो राजनीति में इसलिए आई हैं कि यहां पर ज्यादा अवसर जनता की सेवा का मिलता है। हाँ, हम करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पे भरोसा दिखाया है और मैं वह हर काम करूंगी कि मैं उनके भरोसे पे खड़ी उतरूं। चुनाव जीतने के लिए जातिगत आंकड़ा कितना जरूरी है, क्या मानते हैं? देखिए, आई डोंट डिफरेंशिएट पीपल। मैं लोगों में भेदभाव नहीं करती हूँ, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य कोई कास्ट हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। आपके पिताजी 3 बार वहाँ विधायक रहे हैं जी, 1 बार सांसद रहे, अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है किन कारणों से हारे होंगे? यह जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप राजनीति में कदम रख रहे हैं तो आपने उसका विश्लेषण किया? सरकार को बढ़वा दिया, हम लोग हारे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और ये फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पकड़ी अवैध पटाखों की खेप, मकान में जमा करके इन पटाखों को रखा गया था और सीओ मंडी रूपाली राव ने पुलिस टीम के साथ ये छापा मारा। पटाखों के 1 दर्जन से ज्यादा कार्टन्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं और मकान में अवैध तरीके से पूरा का पूरा पटाखों का स्टॉक रखा गया था। पटाखों का गोदाम, सूचना के आधार पर सीओ की टीम ने छापा मारा है। लाखों रुपए की कीमत के पटाखे ये बताया जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह की आज पटाखों लेकर छापे हुए? आज विभाग से जब सूचना प्राप्त हुई तो आदर्श कॉलोनी में सूचना मिली कि वहाँ पे घर में भंडारण किया हुआ है पटाखों का। यहाँ पे जब पुलिस पहुंची, यहाँ पे संयुक्त टीम के साथ जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पे इस घर में पीछे हमारे आप देख रहे हैं इसमें पटाखे मिले हैं, जिसको सीज करके इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी कीमत?
करीब 60 से 65 हजार के जो हमारे अनुसार ये पटाखे हैं। बाकी इसमें आगे जो विधिक प्रक्रिया होगी उसमें इसके एग्जाम आने वाले त्योहार के परिप्रेक्ष्य में किसी भी रिहायशी इलाके में या बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा भंडारण या बनाना अपराध है, जिससे कि इसलिए हम लोग ये छापेमारी कर रहे हैं ताकि कोई भी घटना जो है अप्रिय घटना ना हो। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बहुत बड़ी सफलता ये मिली है, बताया जा रहा है कि घर में ये पूरा का पूरा स्टॉक रखा गया था पटाखों का, फिलहाल क्या कुछ इसमें एक्शन लिया गया है अब तक? हाँ सचिन, मैं आपको बता दूं, आज जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक आदर्श कॉलोनी नई मंडी थाना क्षेत्र में घर में पटाखों का भंडारण है। तो वही सूचना को आधार मानते हुए सीओ नई मंडी रूपाली राव, सीएफओ अनुराग कुमार द्वारा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौका स्थल जहां की सूचना मिली थी वहां का सर्च अभियान चला गया। तो उस घर के अंदर बड़ी संख्या में करीब 250 किलो पटाखे मिले हैं। ये पटाखे दीपावली पर ये छोटे व्यापारी होते जो वितरित करते बेचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बरेली में एक घटना हुई थी जिसमें पटाखों से 4 जाने भी गई थी और मकान भी उड़ गए थे। उसी का संज्ञान लेते हुए यहाँ मुजफ्फरनगर पुलिस जो एसएसपी अभिषेक सिंह है, उन्होंने सर्च अभियान क्षेत्र में चलाया हुआ है और सभी को कह रखा कि अगर कोई भी सूचना पटाखों के भंडारों को लेकर मिलती है तो पुलिस को गुप्त रूप से जिससे उन लोगों पर कार्रवाई हो। इसी कड़ी में एक जो पटाखा विक्रेता था जिसने भंडारण रखा था, नितिन जैन ने, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किया है। सचिन, ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि घर में ही ये पूरा का पूरा स्टॉक रखा गया था। फिलहाल इस पर पुलिस एक्शन लेती भी नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में महंगी शिक्षा और महंगे इलाज के लिए विरोध में जन आंदोलन यह किया गया और आपको बता दें कि सपा के विधायक अतुल प्रधान ने महंगी शिक्षा और महंगे इलाज को लेकर विक्टोरिया पार्क में धरना दिया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सपा के विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत भी की है, वो एक बार देख लेते हैं। महंगी शिक्षा और महंगे इलाज के विरोध में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सतना से विधायक अतुल प्रधान लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आज एक बड़ा आंदोलन उन्होंने यहाँ पर किया है विक्टोरिया पार्क में मेरठ के। हमारे साथ खुद अतुल प्रधान मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि अतुल जी, आज इतना बड़ा आंदोलन आपने यहाँ पर बुलाया है, क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, बहुत लोग परेशान हैं। दवाई और पढ़ाई के विषय में यह आंदोलन था। आज हजारों हजार साथी यहाँ पर पहुँचे, पूरे दिन लोग आए। अभी 5 बजे धरना कल तक के लिए रहेगा, तो हम लोग रात को रुकेंगे, जो रात को रुकने वाले लोग हैं, और कल फिर दोबारा से शुरू होगा। तो यही लड़ाई है दवाई और पढ़ाई की, उसी लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि आज की तारीख में कई लोग तो कर्ज की वजह से सुसाइड तक कर ले रहे हैं, ज़मीनें बिक जा रही, घर बिक जा रहा है। तो उसको लेकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे स्कूल की हो चाहे अस्पताल की हो, और इस लड़ाई को आगे भी लेके जाएंगे। अतुल जी, क्या लगता है 2 दिन के आंदोलन से इतनी बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन हो पाना संभव है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि 2 दिन नहीं, लेकिन लगातार प्रोसेस का काम है। हम सालों से लड़ रहे हैं इस चीज़ को, पिछले साल भी भूख हड़ताल की थी, और हम लोग इसको लगातार रखेंगे आंदोलन को, और ये किसी न किसी रूप में लगातार चलेगा। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, क्या प्रशासन? कुछ नहीं, वो कह दिया हमने कि एप्लीकेशन लिख के दे रहे, एक्सटेंड हो जाएगी और यहाँ पर आंदोलन तो आगे बढ़ जाएगा। आंदोलन हम लोग हाँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कर देंगे, यहीं पे परमिशन हो जाएगी, तो हम रुक ही रहे रात में ही पे। तो आर पार का अमल बना लिया पूरा इस बार? अब आर पार तो लोकतंत्र में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये है कि लड़ेंगे लड़ाई। तो ये अतुल प्रधान का कहना है कि जब तक ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। इसी को लेकर के यहाँ पर आज आंदोलन बुलाया गया था और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो शहर के हों या ग्रामीण देहात क्षेत्र के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस आंदोलन में हिस्सा बन रहे हैं। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। जालौन में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई है। कार सवार इंजीनियर जितेंद्र की मौत। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। डैशबोर्ड में महाराजगंज में टॉप करने की लगाई है हैट्रिक। राजस्व विकास कार्यक्रम की संयुक्त रैंकिंग में 3री बार किया टॉप। गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी जावेद गिरफ्तार। जावेद के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। 6 आरोपी अरेस्ट, अन्य सदस्य में अरेस्ट हुए। मुरादाबाद में गन्ना समिति के डेलीगेट्स के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा। सपा कार्यकर्ता गन्ना समिति कार्यालय पर नारेबाजी जमकर कर रहे थे। बजनौर में दंपत्ति को मिली है प्रेम विवाह करने की सजा। प्रेम विवाह के बाद सुनाया तुगलकी फरमान। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने किया दंपत्ति के साथ परिवार का बहिष्कार। डिजिटल अरेस्ट को लेकर आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
हाथरस में इथेनॉल केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। स्टीयरिंग फेल होने की घटना यह बताई जा रही है। रेस्क्यू करने में जुटी है पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। मिर्जापुर के तालाब में नहाते समय 3 बच्चों की मौत। वनवासी समाज के थे तीनों मासूम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद में कार के बोनट पर बैठकर युवकों ने हुड़दंग मचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में पूर्वांचल प्रसिद्ध विजयदशमी मेले से पूर्व निकाला गया हनुमान दल। 1979 से लगातार चल रहा मेला। इटावा जनपद में दीपावली के पर्व विस्फोटक पदार्थ एवं आतिशबाजी लाइसेंस धारकों की पटाखा दुकानों का निरीक्षण जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण किया। फर्रुखाबाद में मासूम की जहर देकर हत्या। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका ने प्रेमी के पुत्र को कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दी। नोएडा में आगामी सीरीज एनसीआर को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी। इस शो का प्रीमियर 11 अक्टूबर को ये ऐप पर होगा जारी। बहराइच में नाबालिग बच्चों को दिए तालिबानी सजा। 5 किलो गेहूं चुराने का आरोप लगा था। सिर मुंडवाकर गांव में घुमवा दिया। मिर्जापुर में तालाब में डूबने से 3 मासूम की दर्दनाक मौत। नहाते समय हादसा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।